पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, जिस डाली पे नजर डाली वो माली ने तोड़ डाली। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इंडस एज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। इस प्रोग्राम को हम लेके आते हैं आपके लिए। पिछले प्रोग्राम को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मेरे को होस्ट, को एंकर रेखा राजवंशी जी। सबसे पहले तो रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, और सभी दोस्तों को हमारा सलाम, प्रणाम, नमस्ते। एंड रेखा जी, पिछले हमारे पहले एपिसोड को सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत वाह वाह वाह। हम Thank अपने you. श्रोताओं को धन्यवाद दे दें, दर्शकों को। एंड रेखा जी, काफ़ी सारे ना सुझाव भी आए हैं हमारे पास। अच्छा, सुझाव भी आए हैं एंड उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, लेकिन आज हमारे बहुत पास अच्छी बात बहुत है। ही स्पेशल स्टूडियो गेस्ट में आए बहुत ही हैं। स्पेशल गेस्ट आए हैं जो इंडिया से आए हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम दोबारा अपने दोस्तों से कहेंगे, साथ हमारे आइए और सुनिए और सुनाइए। तो सुनने और सुनाने के लिए आप तैयार हैं ना दोस्तों? जी हाँ, सब बिल्कुल। दोस्त तैयार हैं। फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, दोस्तों की दुनिया में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी तैयार हैं। आप तैयार हैं वरुण? मैं पूरा रेडी हूँ, क्योंकि आज वी आर बहुत एक्साइटेड। आज जो हमारे मेहमान हैं वो स्पेशली इंडिया से आए हुए हैं, ओवरसीज से, एंड बहुत ही जानी मानी हस्ती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सच बात है। तो मैं क्यों ना उनके शेर के साथ शुरुआत करूं। जी। हम आज अपना मुकद्दर बदल के देखते हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ दूर चल के देखते हैं। हम आज अपना मुकद्दर बदल के देखते हैं और तुम्हारे साथ कुछ दूर चल के देखते हैं। वाह। उधर चिराग बुझाने को है हवा बेताब, इधर ये जिद कि हवाओं में जल के देखते हैं। वाह 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 वाह। तो वाह वाह हम करेंगे आज नफस अम्बालवी साहब की और उनके शेर व शायरी की। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारत से आए नामी गिरामी शायर डॉक्टर नफस अम्बालवी जी। वो पेशे से डॉक्टर हैं और शौक से शायर हैं, और शायरी भी ऐसी कि सर चढ़ के बोले। तो उनकी बहुत सी किताबें प्रकाशित हैं, बहुत से उनको सम्मान मिले हुए हैं, और देश विदेशों में उन्होंने काव्य पाठ किया है। और एक बात बताऊं वरुण, मैं आज उनका एक मशहूर शेर है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार अपने कार्यक्रमों में कोट किया है। जी। सुनना चाहोगे? डेफिनेटली, हम और उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। और एक बार तो मैं पढ़ दूं। पढ़ दो। मेरे को लगता है कि कैसे मोदी जी ने किया है, तो आपको है कि वो जो उन्होंने किया मैं जरूर करूंगी। मैं तो करूंगी। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। तो ये वरुण के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है और सही साबित होती है कि आसमान भी कम पड़ जाता है जब वरुण अपने प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। स्काई इज द लिमिट, लेकिन हम उसके भी आगे वाली बात करते हैं। स्काई इज नॉट द लिमिट। अभी लोग स्पेस तक पहुंच रहे हैं, वो स्काई से तो स्टार्ट होती है लिमिट। तो आज हमारे साथ नफस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण भाई और रेखा जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और आपने मुझे अपने स्टूडियो में यहाँ बुलाया। मैं इसके लिए आप तमाम सुनने वालों की तरफ से भी और इनकी तरफ से मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा और मुझे यहाँ आपने दावत दी और मुझे सुनने के लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि नफस अम्बालवी साहब ने बशीर बद्र, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी और राहत इंदौरी लगभग सभी शायरों के साथ शायरी पढ़ी है। तो आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? आप जो कहें। मैं तो दरअसल गज़ल लिखने वालों में हूँ, गज़ल कहता हूँ। वैसे रेखा जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज शहीदी दिवस भी है। वाह। मेरा एक शेर बहुत मकबूल हुआ कि मैं हाजिर करता हूँ वरुण के देखें। ज़ख्म अभी तक ताज़ा हैं, वाह, हर दाग सुलगता रहता है। क्या बात है।
जख्म अभी तक ताजा हैं, हर दाग सुलगता रहता है, सीने में एक जलियांवाला बाग वाह वाह वाह, क्या बात है। सीने में एक जलियांवाला बाग सुलगता रहता है, क्या बात है वरुण। तो ये कि वक्त क्योंकि बहुत कम है आपके पास और उतना ही बात की जाए, तो अगर आप अर्ज करें तो मैं कुछ आपको शेर हाजिर कर देता हूँ आपके सुनने वालों के लिए। हमें बिल्कुल। इंतज़ार है। बेसब्री से। जी बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर पहले आप समाअत फरमा लें तमाम सुनने वाले सामीन। शेर यूँ है कि कहीं से कुछ भी उठाया, कहीं पे छोड़ दिया। वाह। कहीं से कुछ भी उठाया, कहीं पे छोड़ दिया। जो आसमान था उसको जमीन पे छोड़ दिया। वाह वाह वाह, क्या बहुत बात। शुक्रिया। कहीं से कुछ भी उठाया, कहीं पे छोड़ दिया। जो आसमान था उसको जमीन पे छोड़ दिया, और खुदा ने उसको तराशा तो था सलीके से। वाह। खुदा ने उसको तराशा तो था सलीके से, मगर शिकन को सजाकर जमीन पे छोड़ दिया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बहुत खूब। तो गज़ल, एक मुकम्मल गज़ल हाजिर करूँ मैं आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये गज़ल बड़ी मकबूल हुई मेरी। इसमें कुछ लफ्ज़ हैं ज़रा ज़्यादा उर्दू के, क्योंकि मैं उर्दू का शायर हूँ, लेकिन मुझे लगता है आजकल सब लोग बड़े ज़हीन हैं सुनने वाले आपके, और आप सब लोग। जी। तो मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ कि मतलब यूँ है कि एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। वाह। एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। मैं कहानी में नहीं, उन्वान में मारा गया। वाह वाह वाह। एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। मैं कहानी में नहीं, उन्वान में मारा गया। पुरखिज़ा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी। पुरखिज़ा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी। मैं वो गुल हूँ जो तेरे गुलदान में मारा गया। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। पुरखिज़ा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी। मैं वो गुल हूँ जो तेरे गुलदान में मारा गया। घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई। घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई। खून का रिश्ता मगर दालान में मारा गया। क्या वाह वाह, क्या बात है। घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई। खून का रिश्ता मगर दालान में मारा गया। वाह। लोग जीना चाहते थे, ये हकीकत है मगर। लोग जीना चाहते थे, ये हकीकत है मगर। जिंदगी को मौत के इम्कान में मारा गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। लोग जीना चाहते थे, बहुत शुक्रिया। लोग जीना चाहते थे, ये हकीकत है मगर। जिंदगी को मौत के इम्कान में मारा गया। सबसे पहले सोच, फिर इंसानियत मारी गई। क्या बात। सबसे पहले सोच, फिर इंसानियत मारी गई। फिर बहुत कुछ था जो एक इंसान में मारा गया। वाह वाह वाह, सबसे पहले सोच, फिर इंसानियत मारी गई। फिर बहुत कुछ था जो एक इंसान में मारा गया। और तमाम शेर तो क्या पढ़ूं मैं आपके, क्योंकि जैसा वक्त है उसके हिसाब से, कि एक शेर और इसका समाप्त फरमाएं कि चंद कम निगाही कहते हैं इग्नोरेंस। शेर देखें कि चंद गज़लें कम निगाही के सितम सहती रहीं। वाह। चंद गज़लें कम निगाही के सितम सहती रहीं, और कुछ को दफन कर दीवान में मारा गया। ओहो, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत गहरी, बहुत गहरी। इतनी गहरी शायरी वरुण, तो हम एक दो प्रश्न भी पूछते चले साथ साथ। जी। मैं सोचती हूँ जी तुम डेफिनेटली। क्या पूछना चाहोगे? मैं ये इतने पूछना बड़े चाहता शायर हूँ डॉक्टर साहब, आपकी स्टार्टिंग गज़लों की कैसे हुई? कैसे आपने ये इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका एक बहुत ही बड़ा नाम है,
शायरी की इंडस्ट्री के बीच में। सो किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और कब ये सफ़र इतना लंबा और इतनी ऊंचाई तक ले आया? हाँ, ये देखिए, किसी भी शायर का जो सफ़र होता है वो कब शुरू होता है, इसकी कोई ख़ास कोई ख़ास तारीख तो तय नहीं की जा सकती इसके लिए। लेकिन हाँ, मैं गाया करता था वरुण, और मेरा रुझान ज़्यादा मैं ज़्यादा गज़लें ही गाता था। तो बहादुर शाह ज़फ़र की गज़लें मैंने गाई क्या और बात बहुत मैं अपने कॉलेज के ज़माने में बड़ी गज़लें सब गाते थे। वो गज़लों का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे मेरे अंदर उतरता चला गया, और मेरे अंदर से जो शायरी थी वो उभर कर ऊपर आने लगी। मुझे खुद नहीं मालूम था, मैंने हिंदी में भी कुछ कविताएं शुरू में लिखी, लेकिन उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता जैसे उर्दू पर उतरा तो मैं बस फिर उर्दू का ही होता चला गया। यही सफ़र रहा है। बहुत, वैसे तो बड़ी लंबी कहानी है, मगर मुख्तसर सी बात इतनी ही है। लेकिन आप तो गाते नहीं हैं, तो आपको जो भी बहुत पसंद की आपकी गज़ल है उसकी 2 पंक्तियां सुना दीजिए हमको, एक शेर। हाँ, मैं गाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपसे आज माफ़ी इसके लिए चाहूँगा रेखा जी के आप समझ रहे हैं मेरी आवाज़ थोड़ा भारी हो रही है दोस्तों। जी जी जी। तो ये मुझे दरअसल मैं आया तो कुछ दिन पहले कुछ इन्फेक्शन सा हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा सर, अगर गीत के अलावा मुझे मालूम है कि आपके गले से वो गाने वाली आवाज़ नहीं निकल रही, इसलिए मैं बीच में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से हम स्टेज पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, एंड कॉस्ट्यूम्स काम करते हैं, मेकअप काम करता है। सो आपकी ये जो सर पे ताज है ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा इसके बारे में लगे कि इसकी डेप्थ क्या है कि शायरी और कहानी भी क्या है जी। कब आपने शुरुआत की, तब से आपने इसी स्टाइल को अपनाया, या थोड़े दिन के बाद पता लगा कि लोगों को पहचान आपको देखते सारी पता लग जाए ये शायर है? हाँ वरुण, इसमें कहानी यूँ है कि मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, और अम्बाला में मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है। तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो हम लोग मैं शुरू से ही बीच में जो डॉक्टरी एक ऐसी लाइन है बहुत ज़्यादा वक्त मांगती है जी। और इसमें हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता शायरी वायरी सब छूट गई, बस मरीज़ और डॉक्टर, बस डॉक्टर कमलेश कौशिक मेरा नाम है, सब जानते हैं जी। तो मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। तो बस वो वही रह गया था, और करीब तकरीबन 16, 17, 18 साल के करीब मैंने शायरी बिल्कुल नहीं की। उस दौरान भी मैं ये टोपी पहनता था जब मैं बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आया था। तो उसके बाद फिर एक बार बशीर बद्र साहब से मैं ऑटोग्राफ ले रहा था अपनी डायरी में, तो वो बड़ी देर तक वो मेरी डायरी लेकर आगे पीछे खोलते पढ़ते रहे। कहने लगे अच्छा आप लिखते हो? मैंने कहा जी कोशिश करता हूँ। कहने लगे कोई किताब है तो मुझे दे दो। तो अम्बाला में मुशायरा हुआ करता था, वहाँ इंडो पाक, वहाँ वो तशरीफ़ लाए थे, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने एक बड़ा मुझे अच्छा शेर का एक मिसरा बोला कि अच्छा गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, किताब छपवाओ डरो मत। और वहाँ से मेरा जो है एक तरह से समझ लीजिए कि वो फूट पड़ा सोता, और वो सब जो है मैंने दोबारा शायरी शुरू की। उसके बाद फिर ये पहचान मेरी पहले से ही थी, तो ये कुछ ज़्यादा मेरे को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इस तरह की टोपियाँ हैं, मैं शुरू से पहनता हूँ, तो बस फिर वो पहचान बनती चली गई। अब आप को अगर मैं बिना टोपी के निकलूँ तो मुझे नहीं लगता आप मुझे पहचान तो ये है कि मेरी शायरी के साथ साथ मेरी टोपी भी मेरी पहचान बनती चली गई। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके सर का ताज, और हम आपके स्टाइल के बहुत ही फ़ैन है कि बहुत अच्छा आपने तरीका और शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी दोस्तों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज आप हमें सुन रहे हैं तो रेखा राजवंशी और वरुण तिवारी को सुन रहे हैं अपनी गाड़ियों में भी, रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऐप्स डाउनलोड नहीं की तो कर लें,
एप्स आ गई हैं, एंड्रॉयड की भी और एप्पल की भी। एंड मैं साथ साथ में बता दूं कि आज हमारे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे खास शायर जी मेहमान को जो इंडिया से आए हुए हैं। जी। और साथ में सर, आप जाने से पहले आपसे एक कविता हम और सुनना चाहेंगे। और वरुण, हम अपने श्रोताओं से ये भी कहना चाहेंगे कि साथ हमारे आइए और सुनिए और सुनाइए। तो आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं नफस अंबालवी साहब, और हम उनकी शायरी सुन रहे हैं। तो आप हमें अब क्या सुनाना चाहेंगे? जाने से पहले हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया वरुण। पहले तो मैं आपकी इतनी इज़्ज़त अफजाई की और आपके तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं आपको एक गज़ल हाजिर कर देता हूँ। एक गज़ल और सुनने के मतलब यूँ है, अपना कशकोल उठाएंगे चले जाएंगे। कशकोल आप समझते हैं, जो ये साधु वगैरह लेकर घूमते हैं, कमंडल जी। वाह वाह। अपना कशकोल उठाएंगे चले जाएंगे, अपना कशकोल उठाएंगे चले जाएंगे। हम तो दरवेश हैं, आएंगे चले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बहुत शुक्रिया। अपना कशकोल उठाएंगे चले जाएंगे, हम तो दरवेश हैं, आएंगे चले जाएंगे। हम तेरे शहर में रहने तो नहीं आए हैं, हम तेरे शहर में रहने तो नहीं आए हैं, अपना दुख दर्द सुनाएंगे चले जाएंगे। क्या वाह वाह बात वाह, है, क्या क्या बात। बात है। हम तेरे शहर में रहने तो नहीं आए हैं, अपना दुख दर्द सुनाएंगे चले जाएंगे। वक्त ने हमको यही खाना बदोशी दी है। वरुण देखिएगा शेर जी। वक्त ने हमको यही खाना बदोशी दी है, वक्त ने हमको यही खाना बदोशी दी है, तुझसे कुछ दाद कमाएंगे चले जाएंगे। वक्त ने हमको यही खाना बदोशी दी है, तुझसे कुछ दाद कमाएंगे चले जाएंगे। और दोस्तों से तो कोई और तवक्को भी नहीं, दोस्तों से तो कोई और तवक्को भी नहीं, वो तो बस दिल को दुखाएंगे चले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही गहरी बात। ये जो कुछ लोग मुहज्जब से बने फिरते हैं, ये जो कुछ लोग मुहज्जब से बने फिरते हैं, शहर में आग लगाएंगे चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के ये जो कुछ लोग मुहज्जब से बने फिरते हैं, शहर में आग लगाएंगे चले जाएंगे। और ये शेर मैं अपने तमाम जो अदीब लोग हैं उनकी नज़र करता हूँ कि उसने कुछ सोच के आईना बनाया है हमें। वाह। कुछ उसने कुछ सोच के आईना बनाया है हमें, हम तो जो सच है दिखाएंगे चले जाएंगे। वाह वाह वाह। और उसने कुछ सोच के आईना बनाया है हमें। बहुत शुक्रिया। उसने कुछ सोच के आईना बनाया है हमें, हम तो जो सच है दिखाएंगे चले जाएंगे। और उनकी आदत में है शामिल कि मेरे घर आकर, उनकी आदत में है शामिल कि मेरे घर आकर मुझ पे इल्जाम लगाएंगे चले जाएंगे। और दो शेर और के, फिर किसी रोज कहानी के किसी मोड़ पे हम, फिर किसी रोज कहानी के किसी मोड़ पे हम अपना किरदार निभाएंगे चले जाएंगे। फिर किसी रोज कहानी के किसी मोड़ पे हम अपना किरदार निभाएंगे चले जाएंगे। और मक्ता यूँ है कि मेरे अहबाब जो कांधों पे उठाए हैं मुझे, आखिरी शेर है। वाह वाह। हाँ, मक्ता भी मैं हाजिर करता हूँ। आखिरी शेर ये है कि मेरे अहबाब जो कांधों पे उठाए हैं मुझे, मेरे अहबाब जो कांधों पे उठाए हैं मुझे, मुझको मिट्टी में मिलाएंगे चले जाएंगे। क्या बात, क्या बात। मेरे अहबाब दोस्त, मेरे अहबाब जो कांधों पे उठाए हैं मुझे, मुझको मिट्टी में मिलाएंगे चले जाएंगे। और मक्ता यह है कि गम का ये बोझ हमें खुद ही उठाना है नफस, गम का ये बोझ हमें खुद ही उठाना है नफस, गम का ये बोझ हमें खुद ही उठाना है नफस।
लोग तो हाथ मिलाएंगे चले चले जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। लोग तो बहुत हाथ खूब। मिलाएंगे चले जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। नफस अंबालवी साहब, मैं ये कह रही थी, लोग आएंगे खाएंगे चले जाएंगे। इस पे मुझे भी एक चीज याद आ गई, दुश्मनी लाख सही रिश्ते निभाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते हाथ रहिए। मिलाते वाह, 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 रहिए। वाह। एक तो शेर और सुन ले बशीर वरुण। साहब का जी 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 जी, जाते जाते एक शेर और आने दो। और सुनाई दीजिए। वाह वाह वाह। चलिए खैर, मैं आपको सुना देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मैं कुछ हाँ, जो आपके बहुत दिल के करीब हो, बेहतरीन शेर है। जो दिल के करीब हाँ हो, जी, जब बहुत, आपको सुनाने में बहुत मजा आता है दिल से, कि फेवरेट वन। ऐसे बहुत सारे शेर हैं। दरअसल ये वो है कि आप किसी से कहें कि भाई आपको अपने बच्चों में सबसे प्यारा कौन है, मैं ये बोलने लगा था, आपने मेरा डायलॉग ले लिया कि समुंदर के बीच में से लोटा कहाँ से निकाले। बिल्कुल सच बात है। तो दरअसल शेर जब कोई शायर लिखता है तो उसके दिल के बहुत करीब होता है वो। तो वो सभी शेर उसके दिल की आभास होते हैं। और मैं तो इसके लिए जाना ही जाता हूँ कि मैं एक आमद का शायर हूँ, और जो ऊपर से उतरता मैं वही लिखता हूँ। वाह, क्या बात। तो मैं हाजिर करता हूँ कि मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि मैंने रोमानी शायरी बहुत कम की है। जी जी जी। तो ये सब लोग जानते बिकॉज हैं। आपकी शायरी में बहुत फिलॉसफी है, जी। जीवन दर्शन है। तो मैं हर अर्ज करता हूँ कि मतलब अर्ज है कि अब लोग सदाकत के परस्तार भी कम हैं। अब लोग सदाकत के परस्तार भी कम हैं। इस अहद में अब साहिब किरदार भी कम है। वाह, वाह। अब लोग सदाकत के परस्तार भी कम हैं। इस अहद में अब साहिब किरदार भी कम हैं। ये झूठ की मंडी है, यहाँ भीड़ है वरना। ये झूठ की मंडी है, यहाँ भीड़ है वरना। बाजार में अब सच के खरीदार भी कम हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये सच झूठ के की खरीदार मंडी भी है, कम यहाँ है। भीड़ है वरना। बाजार में अब सच के खरीदार भी कम हैं। और एक शेर और आपको सुना देता हूँ कि कुछ हम भी कहीं अपनी दलीलें नहीं रखते। कुछ हम भी कहीं अपनी दलीलें नहीं रखते। कुछ शहर में अब अपने तरफदार भी कम हैं। वाह, ओहो हो बहुत बढ़िया और बहुत खूब। आपका एक शेर में पढ़ते हुए आज के कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं यहाँ पर। मरने को मर भी जाऊं कोई मसाला नहीं। ओए होए होए, मरने को मर भी जाऊं कोई मसाला नहीं, मसाला नहीं, मसला नहीं, लेकिन यह तो तय हो, लेकिन यह तो तय हो कि चलिए मैं अभी सुना जी देता रहा हूँ। हूँ मैं। अभी कभी मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं। वाह, मरने को मर भी जाऊं कोई कोई मसला मसला नहीं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूँ मैं। बहुत जीते रहने का एहसास होता रहे। आप आते रहें, आप जैसे फनकार आते रहें। और मैं ये कहूँगा कि हमें आज प्रोग्राम ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा। हम चाह रहे हैं सुनते चलें, सुनते चले, सुनते चले, लेकिन समय हमें ये बोल रहा है कि हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान से आने पे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, हम अगर आप हमें देखते हैं तो इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे, अगर सुनते हैं तो रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल। और मैं तो फिर से यही कहूँगी, साथ हमारे आइए और सुनिए और सुनाइए। तो हम अगली बार फिर से मिलेंगे, और आप कहेंगे तो हम नफस अंबालवी साहब को एक बार फिर से बुलाएंगे और शायरी उनकी सुनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद नफस अंबालवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वरुण आपका भी, और आपका इस बहुत खूबसूरत स्टूडियो का। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप तो यहाँ पूरा आपने इतना शानदार सेटअप बना रखा है। आपका स्टूडियो बहुत खूबसूरत है। आपने हमें सारा स्टूडियो घुमा कर दिखाया। तो सुनने वालों से भी मेरी अर्ज़ ये है कि आप ऐसे चैनल्स को और ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसे बढ़ावा दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक शहर के लिए और हिंदुस्तान के लिए वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अब देखो वरुण, बहुत शुक्रिया।
नफस संभालवी साहब ने तुमको कितना ऊपर चढ़ा दिया, अब तो क्या बात है। जी मैं यही कहूँगा कि बड़ों का आशीर्वाद, और हमने नाम भी इसीलिए रखा है फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, दोस्तों की दुनिया। तो दोस्तों की दुनिया से हम लेते हैं इजाज़त, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, नमस्कार। 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 Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie street. Radio Beats.